कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण लघु कथा लेखन के बारे में समझा रहे थे। लघु कथा किसे कहते हैं, लघु कथा की प्रमुख क्या विशेषताएं हैं, लघु कथा के प्रकार कितने होते हैं, विवरणात्मक, संवादात्मक, मिश्रित। लघु कथा के मूल तत्व, कथ्य, पात्र, चरित्र, चित्रण, संवाद, ये सब के बारे में पिछले क्लास में समझा दिए थे। आज लघु कथा के लिए स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें यानी लघु कथा लिखने वक्त किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए उसके बारे में भी बता रहे थे। 2 बिंदु पढ़ा दिए थे, 2 पॉइंट समझा दिए थे। पहला, केवल छोटे आकार की वजह से ही हर एक रचना लघु कथा नहीं होती है। आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। दूसरा, अनावश्यक विवरण एवं विस्तार से हर हाल से बचा जाना चाहिए, यानी बचना चाहिए। अनावश्यक वर्णन नहीं होना चाहिए। तीसरा, पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। लघु कथा में 5-6 पात्र नहीं डालना चाहिए, 2 या 3 पात्र से ही काम चलाना चाहिए। चौथा, शीर्षक का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। या तो शीर्षक ही कहानी को प्रभाषित करता हो या कहानी शीर्षक को लघु कथा का प्रवेश द्वार माना गया है। एक कमजोर शीर्षक पाठक को रचना से दूर कर सकता है। पांचवा, रचना में भाषण देने से गुरेज करें यानी परहेज करें। जो कहना है वह पात्रों या परिस्थितियों के माध्यम से कहना चाहिए। जब रचनाकार स्वयं पात्र की भूमिका में आ जाता है तो उसे पक्षपाती हो जाने से अवसर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। छठा, लघु कथाकार को चाहिए कि वह व्यंग को कटाक्ष का रूप देने का प्रयास करे ताकि लघु कथा हास्यास्पद या चुटकुला बनने से बची रहे। सातवां, विषय में नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए। चलताऊ विषय से बचना चाहिए। मसलन कथनी करनी में अंतर बेहद पुराना और घिसा पिटा एवं उबाऊ विषय हो चुका है और दुर्भाग्यवश अभी भी नए लघु कथाकारों का मनपसंद विषय है। 8वां, लघु कथा चूँकि एक विशेष क्षण को उजागर करने वाली एकांगी रचना होती है, अतः रचना में विभिन्न कालखंडों अथवा अध्यायों हेतु कोई स्थान नहीं है। लघु कथा में एक से अधिक घटनाओं का समावेश इस विधा के कोमल कलेवर के विपरीत है, अर्थात एक ही घटना का समावेश होना चाहिए। 9वां, हालांकि यह सच है कि लघु कथा के अंत में कुछ न कुछ पाठक के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि अस्पष्टता लघु कथा की जान मानी जाती है, अतः लघु कथा को पहेली बनने से भी बचाया जाना चाहिए। 10वां, लघु कथा में मनमर्जी का अंत थोपने से बचना चाहिए, क्योंकि लघु कथाकार जब निर्णायक की भूमिका में आ जाता है तब लघु कथा के बेजान और बेमानी होने के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 11वां और अंतिम है, लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होना चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि एक सशक्त अंत लघु कथा की नई कमियों को ढक दिया जाता है। लघु कथा को लिखते समय इन बिंदुओं पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। निरंतरता, कथात्मकता, प्रभावी संवाद, पात्रानुकूल, रचनात्मक, कल्पनाशीलता का प्रयोग, ये सब जिज्ञासा पाठक में बनी रहे, इस सब बातों पर ध्यान देनी चाहिए। इस प्रकार लघु कथा कैसे लिखी जाती है वह कल और आज 2 क्लास में आप लोगों को समझा चुके हैं। कोई दिक्कत होगी तो पुनः समझाएंगे।